नमस्कार, फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आज हमारी कवर स्टोरी में बात होगी किंग कोहली और कोच गौतम गंभीर में नई तकरार की। दोनों में दरार पर दो तस्वीरें तेजी से वायरल हैं। फिर आपको संसद से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा तक हंगामेदार सत्र की बात भी बताऊंगा, और जहां डॉग और पूतना सियासी गलियारे में अचानक ट्रेंड करने लगे हैं उसकी बात होगी। इसके बाद आपको पुतिन की 4 लेयर वाली हाई सिक्योरिटी भी दिखाऊंगा, किले जैसी कार, पोर्टेबल टॉयलेट और पुतिन का मूविंग फूड लैब बहुत चर्चा में है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने खेला कर दिया, जनरल असीम मुनीर को पैदल कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हलचल है। पाकिस्तान की फौज में जबरदस्त हंगामा है। मुनीर के लिए शॉकिंग न्यूज हर तरफ से है। मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में सुपर पीएम तक कहा जाता है, जिनके हाथ में पाकिस्तान की सरकार का रिमोट है, वो मुनीर जिनके सामने पाकिस्तान की सरकार महज कठपुतली है, वही मुनीर अब खुद 3 तरफ से घिर चुके हैं। मुनीर के हाथ से पावर वाला वही बटन छीनने का प्लान तैयार हो चुका है। यह प्लान खुद शहबाज शरीफ ने बनाया है। उधर तालिबान पाकिस्तानी फौज की रीढ़ तोड़ने में जुट गया है। यह सब कुछ कैसे होने वाला है, ये आप पाकिस्तान से आई 3 बड़ी खबरों से समझ सकते हैं। जनरल मुनीर किए गए पैदल, 3 तरफ से खेला हुआ और फौज में हलचल मच गई। पहला खेला शहबाज शरीफ ने कर दिया। यह गेम मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहां तो मुनीर पाकिस्तान में सीडीएफ बनकर सदा के लिए शक्ति को अपने पास रखना चाह रहे थे, और कहां तो हुआ यह कि शहबाज शरीफ इस बीच अचानक विदेश भ्रमण पर निकल गए और मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के ख्वाब पर ग्रहण लग गया। दूसरा खेला बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोही लड़ाकों ने कर दिया। बीते 48 घंटों में दोनों ही प्रांतों में सेना पर इतने हमले हुए हैं कि मुनीर की फौज तो लहूलुहान हो गई। दोनों जगहों को मिलाकर कम से कम 50 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सुगबुगाहट यह भी है कि आधा खैबर पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल से बाहर जा चुका है और बलूचिस्तान को भी नक्शे से काटने की तैयारी हो रही है। और तीसरा खेला डूरंड लाइन पर चल रहा है। तालिबान पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है। अफगानिस्तान के डेप्यूटी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुली चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान का हिसाब किताब जल्द करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। आप ये समझिए कि मुनीर पर इस समय असल में राहुकाल चल रहा है। कैसे? तो ये समझने के लिए मुनीर के खिलाफ सबसे बड़े गेम को डिकोड करना होगा, और इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तानी मीडिया के दावों से, जिसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत का हवाला दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले घर में हुई एक मीटिंग में नवाज ने शहबाज से कहा था कि मुनीर को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए। मुनीर को असीम शक्तियां मिली तो पाकिस्तान में पीएम की हैसियत कुछ भी नहीं रह जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ ने अचानक विदेश भ्रमण का प्लान बना लिया और 26 नवंबर को पहले तो बहरीन दौरे पर चले गए और फिर 27 नवंबर को बहरीन से ही अनौपचारिक यात्रा पर लंदन निकल गए। और शहबाज की इन विदेश यात्राओं से यहां पाकिस्तान में मुनीर पैदल हो गए। अब इस खबर पर जरा गौर कीजिए। खबर यह है कि असल में पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को सेना की शक्ति बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास किया था। इसके अनुसार असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ यानी सीडीएफ बनाया जाना था। मुनीर की तानाशाही वाली ताजपोशी की तारीख भी तय थी। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था। पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के साथ ही 28 या 29 नवंबर तक नया नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। इसी नोटिफिकेशन पर शहबाज शरीफ को दस्तखत करने थे। इस पद के मिलते ही मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती। मतलब यह कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते। लेकिन इससे पहले ही शहबाज ने विदेश जाने का मन बना लिया।
कहा जा रहा है कि शहबाज ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि इस प्रक्रिया में कैसे भी करके बाधा पहुंचाई जा सके, मुनीर को सुपर पावर बनने से रोका जाए। इन अटकलों पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या सफाई दी है, आगे आपको बताएंगे। फिलहाल यह जान लीजिए कि मुनीर को लगे इस कानूनी करंट की चर्चा भारत में तक हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य तिलक देवाशेर ने पाकिस्तान की स्थिति पर चौंकाने वाली बात कही। और आपको बता दें कि असीम मुनीर को 29 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख बनाया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का था। इस हिसाब से 29 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की संसद ने हाल ही में उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। इस हिसाब से वो जनरल के पद पर बने रहेंगे, फील्ड मार्शल ही कहलाएंगे, लेकिन सीडीएफ का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं होने से वो इस पद पर फिलहाल काबिज नहीं हो पाएंगे। अब सुनिए ख्वाजा आसिफ इस टकराव पर क्या सफाई लेकर आए। उनकी अगर माने तो नोटिफिकेशन जो सीडीएफ को लेकर आना था उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक, जल्दी कब तक, क्योंकि बिना शहबाज शरीफ के यह संभव नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के कई पूर्व सैन्य अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आना अपमानजनक है। वैसे सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और बहस व्यर्थ है। लेकिन हमने आपको वही बताया जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति है। और पाकिस्तान की स्थिति यह है कि मुनीर इस समय घर बाहर दोनों मिलाकर चौतरफा घिरे हुए हैं। अंदरूने मुल्क में शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ गेम खेल दिया है। इमरान जेल के अंदर से सिरदर्द बने हुए हैं तो बॉर्डर पर तालिबान मुनीर को चैन से सोने नहीं दे रहा। भारी संख्या में अफगानी सैनिक डूरंड लाइन की ओर जाते दिखाई दिए हैं। अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की धमकी दी है और बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक हो रहे हमले पाकिस्तानी फौज की मुसीबत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, लहूलुहान बलूचिस्तान पहला संकट। सैन्य वाहन में लगी आग, आसमान की ओर उठता काला धुआं और शाम के धुंधलके में हो रही भीषण फायरिंग बलूचिस्तान में हुई। नौशकी इलाके में स्थित फ्रंटियर कोर सेंटर पर अटैक हुआ। हमला बलूच विद्रोहियों ने किया। फ्रंटियर कोर सेंटर को टारगेट किया। महिला फिदाइन ने खुद को एफसी हेडक्वार्टर गेट पर उड़ाया। ऐसी जानकारी है कि फिदाइन जरीना रफीक ने 3 लड़ाकों के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों की मौत हो गई। नौशकी के अलावा गौरमान में भी पुलिस स्टेशन पर बलोच लड़ाकों ने धावा बोला। चगाई से ग्वादर तक सेना के ठिकानों पर घात लगाकर हमले किए गए। पंजगुर के नोकुंडी में पाक सैन्य ठिकाने पर विस्फोट हुआ। बलोच लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों में कई घंटे तक फायरिंग होती रही। 48 घंटे में 10 बड़े हमलों से बलूचिस्तान दहल उठा। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, दहल रहा खैबर दूसरा संकट। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए खैबर की सुरक्षा का मसला भी सिरदर्द बढ़ाने जैसा है, क्योंकि आज ही खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी के लड़ाकों ने घात लगाकर अटैक किया। पाकिस्तानी सेना के काफिले की गाड़ी को उड़ाया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 15 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। बन्नू की तरह ही टीटीपी ने दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला किया, पोस्ट पर कब्जा किया। उस हमले में भी 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। उधर डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना के काफिले को हिट किया। आईडी विस्फोट से पेट्रोलिंग टीम का वाहन उड़ाया। पाकिस्तानी फौज के एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की मौत हो गई। हमारे पास जानकारी है कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 3 बड़े हमलों से कोहराम मचा। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 30 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। मुनीर पर 3 तरफ से आफत, तालिबान की धमकी तीसरा संकट। ये हमले तब हो रहे हैं जब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर किसी भी दिन जंग छिड़ सकती है। अफगानी सैनिकों का भारी मूवमेंट ड्यूरन लाइन पर देखा गया है। पाकिस्तान की फौज जंग में कोई बढ़त ना ले पाए, इसलिए बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोही लड़ाकों ने पहले ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर की नई धमकी ने मुनीर को डरा दिया है। मुनीर इन दिनों बिना पावर के हैं।
कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ खौफनाक प्लान बन चुका है। तालिबान और विद्रोही लड़ाकों के पास खैबर और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से काटने का सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये हाल है पाकिस्तान का।